बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हमने केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज स्टार्ट की है। आज जो है हमारा इसका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 7 का। इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज हम इसका जो है वो लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आपके सामने कॉन्टेंट्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और सेकेंडली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स क्या होती हैं और ये वर्किंग कैसी होती है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपके सामने देखिए इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में यानी पिघली हुई हालत में या अपनी एक्वस स्टेट में यानी जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया जाता है तो उस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरह के देखिए एग्जांपल क्या है, एक्वस NaCl इसके एग्जांपल है। यानी अगर आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। इसी तरह NaCl को अगर आप मेल्ट कर लेंगे तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अब यहां पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो NaCl है, जब आप इसको सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि सॉलिड फॉर्म में इसके जो आयंस होते हैं वो मोबाइल नहीं होते, वो अपनी पोजिशन के ऊपर फिक्स होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो आयंस जो हैं दे गेट सेपरेटेड, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस तरह सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। सिमिलरली बेटा, वो मोल्टन स्टेट में भी आयंस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और जब आयंस सेपरेट हो जाते हैं और मोबाइल होते हैं, हरकत करते हैं, तो उनकी हरकत की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो सच सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। सब्सटेंस जो है ये 3 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम देखें तो 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नंबर 1 है वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की 2 ही टाइप्स हैं, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट की 2 ही टाइप्स बनती हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये क्या होते हैं। फर्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जब, तो उनकी आयोनाइजेशन होने की जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होती है। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो सब्सटेंस अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सब्सटेंस अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए यानी वो ज्यादा आयोनाइज हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी डेफिनेशन देखिए कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और दूसरी चीज कि वो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो ज्यादा तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl। NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये तकरीबन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और बनाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक और एग्जांपल देखिए, NaOH जो है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकेंडली हमारे पास जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सच इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, जिनकी बहुत थोड़ी मिकदार जो है वो आयोनाइज होती है। अब यहां पर देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, यानी ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते। एग्जांपल इसकी क्या है? एसिटिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बेटा जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर H2O,
ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है ना ज़हन में ये होता है कि जो वाटर है वो कंडक्टर है। आपने अक्सर देखा होगा कि वाटर में से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में जो वायर्स होती हैं, वायरिंग होती है, पानी की वायरिंग, उसमें करंट आ जाता है। अगर वो लोहे के पाइप में से पानी गुजरा है तो उसमें से करंट आ जाता है, या अगर पानी निकल रहा है टैप से तो टैप वाटर के अंदर भी करंट आ जाता है। तो वहां से एक मिसकंसेप्शन आती है कि वो अगर पानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर उसमें से करंट कैसे पास हो रहा है। तो बेटा जो आप पानी यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, उसमें सॉल्ट्स जो होते हैं वो ऐड किए होते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस सॉल्ट, वो जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर बन जाता है। अगर आप प्योर वाटर लें विच कंसिस्ट ऑफ ओनली H2O मॉलिक्यूल्स, तो जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का वीक कंडक्टर होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो बहुत कम आयंस फर्निश करता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो ये देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि जो स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी हमारे पास टाइप है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की टाइप नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऐसे सब्सटेंस जो आयोनाइज होते ही नहीं हैं। इनमें आमतौर पर वो वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनको हम नॉन आयनिक यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर है, बेंजीन है, ठीक है जी, शुगर भी जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और जो बेंजीन है वो भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पर देखिए एक अहम पॉइंट कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके सॉल्यूशन में या उनकी मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर जो है वो आयंस एब्सेंट होते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस। जब आयंस नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो में से एक चीजों का होना लाजमी है, या तो मोबाइल आजादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री मूव करने वाले आयंस हों। तो अगर ये दोनों सब्सटेंस है, दोनों में से कोई एक मौजूद है तो आपका सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, अदरवाइज इट विल नॉट अ कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर होगा। तो यहां पर नॉन कंडक्टर को हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा हमने पढ़ा तीन तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है? एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें दो तरह के काम हो सकते हैं। यानी नंबर वन, electrochemical cell is an energy storage device which either a chemical reaction takes place by electrical current, यानी अगर आप किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका सब्सटेंस है वो आयोनाइज हो जाता है। इस तरह के सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं इनके अंदर बेसिक जो प्रिंसिपल वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो अगर ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरे जो बेटा सेल्स हैं उनको हम कहते हैं गल्वानिक सेल, या उनको हम कहते हैं वोल्टिक सेल्स भी कहते हैं। दे आर गल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। बेटा जो आमतौर पर घरों में यूज होते हैं सेल, जिनको हम वॉच सेल कहते हैं या रिमोट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेल्स हैं, वो सारे के सारे गल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल की एग्जांपल्स हैं। ये ऐसे सेल हैं जिनमें हम केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बेसिकली जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हमारे पास बेटा दो तरह के सेल्स हैं, एक है गल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल जो मैंने अभी बताया आपको, और जो मैंने प्रीवियसली बताया आपको वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इनमें फर्क ये है कि अगर बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो वह कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और अगर बेटा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उसको हम कहते हैं गल्वानिक या वोल्टिक सेल। आगे हम इनकी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन
एन इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड्स। इसमें तीन चीजें होती हैं। नंबर एक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो अपने पीछे पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो ऐसे सब्सटेंस होगा। नंबर टू, एक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोलाइट और दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नंबर टू, एनोड एंड कैथोड आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इनको हमने जो ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देना है, डिप कर देना है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एनोड बोलेंगे। और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो डायग्राम में आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे आप इसको। नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके सामने है, देखिए जरा। ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन है या मोल्टन सॉल्ट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रोलाइट। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक ये कैथोड है और दूसरा जो हुआ एनोड है, यानी दो इलेक्ट्रोड हैं और दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, एक्सटर्नली नेगेटिव से, उसको हम कहेंगे एनोड, और जिसको एक्सटर्नल पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। वर्किंग देखिए जिसकी क्या है, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। When an electric current is applied from battery, आपने देखा होगा प्रीवियस डायग्राम में कि हमने दोनों इलेक्ट्रोड को प्रीवियसली बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। तो जब उस बैटरी से आप इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करेंगे, जो एनायंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और एनोड की तरफ मूव करके क्या करेंगे, वहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करेंगे और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वहां पर। और नंबर टू, जो कैटायंस होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, कैटायंस मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, वहां पर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और वो प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है NaCl की। तो जब आप NaCl के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो तीन काम होते हैं। पहला काम, सबसे पहले बेटा आयन NaCl की होनी है आयोनाइजेशन, यानी NaCl ने अपने आयंस में कन्वर्ट होना है, आयंस में तहलील होना है। NaCl में से जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब जो पॉजिटिव आयन है, जो नेगेटिव आयन है, वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। एनोड पर जाकर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देगा, यानी यहां पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। जो दूसरा आयन है Na पॉजिटिव आयन, वो बेटा जाएगा कैथोड पर, और वहां पर जाकर जो है जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने लूज किया था वो वायर के जरिए चला जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर वो जो सोडियम आयन है उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके क्या बना देगी, सोडियम बना देगी। तो यहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, तो यहां पर बेटा इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के नतीजे में दो चीजें बनेंगी, एक सोडियम मेटल और दूसरा क्लोरीन गैस। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जब मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड पर क्या रिलीज होता है, एनोड पर रिलीज होता है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या होता है जी, रिलीज सोडियम मेटल। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उस दौरान पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी जो है वो आपका एनोड, उस पर क्या रिलीज होगा और कैथोड पर क्या रिलीज होगा। इसको जरा ऑब्जेक्टिव के हवाले से देख लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रोलिसिस की या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर में से जब बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो वाटर है वो आयोनाइज होगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। अगर 4 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं तो 4 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 4 जो है वो हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। ये जो हाइड्रोक्सल आयन है ये मूव करेंगे एनोड की तरफ और वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। एक हाइड्रोक्सल के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जब 4 हाइड्रोक्सल आयन जाएंगे वहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। उसके नतीजे में बेटा 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रोड्यूस होंगे और 2 ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर एनोड पर क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। एमसीक्यूज के हवाले से इसको ध्यान में रखिएगा।
कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर जो पॉजिटिव आयन जाएगा और जो 4 इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं वायर के जरिए चले जाएंगे कैथोड पर, और वहां पर हाइड्रोजन इनको क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस कर देगी। तो यहां पर बेटा आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कैथोड होती है वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो कैथोड है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पर बेटा ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जी, गल्वानिक सेल। हमारी अगली टाइप है सेल की कि गल्वानिक सेल क्या होता है। गल्वानिक सेल वो सेल होता है जिसमें जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आम जो रिमोट्स के अंदर, वॉचेस के अंदर जो सेल यूज होते हैं वो गैल्वानिक सेल होते हैं, उनको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि वोल्टा जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम किया था, इसी नाम पे उसका नाम हमने वोल्टिक सेल रखा हुआ है। ठीक है, वोल्ट जो है वो एक यूनिट भी है, तो वो भी उसी के नाम पे हमने रखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ये ऐसा सेल है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो अपने आप होता है, टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी अपने आप होने वाला रिएक्शन जो है वो वकूअ पजीर होगा और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। यानी इसमें जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है जी, वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पर हमारे पास 2 प्रोसेस हो गए, एक जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एक जिसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है, और इनकी इंटर कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करना ये बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। एग्जाम्पल क्या है जिसकी, डैनियल सेल। डैनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। अब आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो आपका गैल्वानिक सेल है ये 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रोड 2 ही होते हैं इसमें, एक एनोड और दूसरा जो है वो कैथोड। अब यहां पर हमने करना यह है कि एनोड और कैथोड को हम अलग-अलग कंपार्टमेंट में रखेंगे। जिस तरह जिंक का अगर आप एनोड यूज कर रहे हैं तो उसको आपने अलग कंपार्टमेंट, अलग बीकर में रख लिया, और जिंक को आपने जिंक आयन यानी जिंक सल्फेट, इसकी मोलैरिटी होती है 1 मोलर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मोलैरिटी क्या होती है, यानी 1 मोलर जिंक आयन के सोल्यूशन में इसको डिप कर लेना है। और इसी तरह जो दूसरा इलेक्ट्रोड अगर हमारा कॉपर है तो कॉपर को हमने 1 मोलर कॉपर आयंस के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर लेना है और दोनों को हमने मिला देना है एक वायर के जरिए। अब होता क्या है कि बेटा जो जिंक है इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी जो जिंक है वो नेचुरली ऑक्सीडाइज होता है। जो कॉपर है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, यानी वो रिड्यूस होता है। तो बेटा जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनके दरमियान एक अपने आप अज खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जिंक आयन यहां पर आ जाएगा इस जगह पर। ये जो जिंक की पथरी है इसमें से जिंक निकलेगी, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगी और जिंक आयन की फॉर्म में इधर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो यानी जिंक यहां पर जिंक आयन में कन्वर्ट होगी। दिस प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में ट्रेवल करते हुए जाएंगे। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पर देखिए जो वोल्ट मीटर है इसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब ये है कि इस वायर में से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरते हुए यहां पर आ गए। अब चूंकि जो कॉपर है उसकी नेचुरल टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस मौजूद हैं वो कहां पर जाएंगे, इस स्ट्रिप के ऊपर, और यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो कि परले कंपार्टमेंट से आ रहे हैं, दूसरे कंपार्टमेंट से आ रहे हैं, वहां से इन इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करके बना देंगे कॉपर सॉलिड। तो इस तरह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनता है बिटवीन जिंक एंड कॉपर, जिसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और कॉपर रिड्यूस होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो उसी फ्लो को यूज करके हम उसको एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। ये है जी वर्किंग किसकी, गैल्वानिक सेल की। अब इनका हम कंपैरिजन देखते हैं। जनरल कंपैरिजन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है जी। नंबर 1, ये एक कंप्लीट सेल होता है। एक ही मैंने जब इसकी डायग्राम दिखाई थी आपको, तो मैंने आपको एक ही बीकर दिखाया था, तो एक ही बीकर के अंदर जो है वो सारा सेटअप हमने बनाया था। जो आपका गैल्वानिक सेल है उसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, दूसरे में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है, और दोनों को हमने एक वायर के जरिए जोड़ा होता है।
तीसरा, एनोड जो होता है इसमें वो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव। ये ज़हन में रखनी है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और गैल्वेनिक सेल में बेटा केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेन 3 डिफरेंस है, इनको बच्चे आपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से अपने ज़हन में रखना है। ये तो बेटा हमारा आज का लेक्चर। अब हम इस लेक्चर की जो है वो एप्लीकेशन देखते हैं, किस लेक्चर की एप्लीकेशन क्या है। और आपको पता है कि एप्लीकेशन में हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला एमसीक्यूज है, Which one of the following, इनमें से कौन सा is not an electrolyte, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। तो देखिए बेटा, शुगर सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड, लाइमस्टोन, सोडियम क्लोराइड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड आपने एग्जांपल में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोलाइट है। जो लाइम सॉल्यूशन होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में आयोनाइज होता है। बेसिकली है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। सोडियम क्लोराइड में से भी गुजर सकता है, ये भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो एक हमारे पास पहला ऑप्शन है शुगर। शुगर में जो कि आयन्स नहीं होते, तो इसके सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती, ये नॉन कंडक्टर है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not an electrolytic cell? इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है? हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था डॉन सेल, नेल्सन सेल, गैल्वेनिक सेल एंड बोथ ए एंड सी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बेटा? तो इसमें देखिए कि जो डॉन सेल है ये भी जो है गैल्वेनिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है। नेल्सन भी इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है। जो गैल्वेनिक सेल है ये है कौन सा? वोल्टिक सेल। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो गैल्वेनिक सेल है वोल्टिक, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है वो कौन से हैं? डॉन सेल भी इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है और नेल्सन सेल भी इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है। तो बोथ ए एंड सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन, अपने आप रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है वो किसमें होता है? तो अभी हमने पढ़ा पीछे कि जो आपका वोल्टिक सेल है उसके अंदर होता है। तो इनमें से वोल्टिक सेल कौन सा है जी? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डॉन सेल और नेल्सन सेल। बेटा ये जो तीनों हैं, नेल्सन सेल जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, गैल्वेनिक भी इलेक्ट्रोलाइटिक है और जो डॉन सेल है, डॉन सेल ये भी ये जो डॉन सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये डॉन सेल जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इसमें जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो सिर्फ इसमें गैल्वेनिक सेल में होता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो डॉन सेल भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक है और नेल्सन भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्योंकि जो नेल्सन सेल है, नेल्सन सेल के अंदर जो है बेटा वो NaCl जो सॉलिड है, NaCl जो है वो मोल्टन स्टेट में है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो है वो आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर अभी तक आपने हमारा YouTube पर MK प्रिपरेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसके ऊपर, स्पेशली एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड। इसी तरह बेटा अगर आपने फेसबुक पर जो है वो हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया, हमारा पेज फॉलो नहीं किया, तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अब हमारा एक जो है वो चैप्टर रह गया है, दैट इज लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी। उसको हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।